ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जबलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत की 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके सूर्य के प्रकाश में सूखने दें। अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन पकी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रात्रिकालीन तापमान में गिरावट दर्ज होगी, अतः किसान भाई गेहूं की बुआई चालू करें। गेहूं की बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। गेहूं की प्रारंभिक परिपक्व किस्में MP 3366 जिसे लोकवन के नाम से जानते हैं, HD 2864, HD 2932, JW 1203। इसके अलावा सिंचित स्थिति के लिए गेहूं की किस्मों में GW 322, GW 273, MP 1201, MP 1142, JW 3288, JW 3211, JW 3020, JW 3173 का चयन करें। देर से बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों में C306 और सुजाता का चयन कर सकते हैं। 1 से 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर आंशिक स्थिति में बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों में JW 3211, JW 3288, JW 3173, JW 3020 का चयन कर सकते हैं। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास 20 cc दवा की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा क्रमशः 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। रबी मौसम में बोई जाने वाली दलहनी और तिलहनी फसलों को 15 नवंबर के आसपास बुआई कर लेने से कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है। बैंगन, टमाटर में यदि फल छेदक, सिर छेदक और फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में डायमंड बैक मात की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 4 से 6 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और प्रकोप अधिक हो तो स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। आम के बागानों में पेड़ पर मिली बग कीट को चढ़ने से रोकने के लिए अभी से तने पर प्लास्टिक की सीट लगाएं और गुड़ाई करके मिट्टी में किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इस वर्ष रोपे गए फल वाले पौधों और वानिकी पौधों को आने वाले दिनों में पाला से बचाने के लिए अभी से बचाव उपायों को अपनाना शुरू करें। पशुओं में HS, BQ और FMD के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए। यदि FMD का संक्रमण देखा जा रहा है तो फिर पैरों और मुंह में 1% पोटेशियम परमैंगनेट का लेप लगाने से रोग ठीक हो जाता है। घाव पर एंटीसेप्टिक लोशन भी लगाएं। इस पेस्ट के साथ बोरिक एसिड और मुंह पर ग्लिसरीन लगाया जाना चाहिए। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। मछली पालन में पानी के पैरामीटर के आधार पर कम से कम महीने में एक बार पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करें। अधिक भोजन देने से बचें। बायोमास के आधार पर भोजन उपलब्ध कराएं। 5 दिनों के लिए OTC 100 mg प्रति किलोग्राम पैलेट यानी गोली का प्रयोग करें। मुर्गियों में प्रतिरक्षा बढ़ाने और जलवायु तनाव को कम करने के लिए विटामिन जैसे विमिरल का उपयोग करें। स्थानीय कुक्कुट पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि उच्च गुणवत्ता वाले चारे की कमी के दौरान कुक्कुट पक्षियों के स्वास्थ्य और विकास को बनाए रखने के लिए आहार में स्थानीय उपलब्ध अनाज के साथ मिश्रण को 2:1 के अनुपात में खिलाएं। पोल्ट्री हाउस के परिसर को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से कीटाणु रहित करें और पोल्ट्री हाउस और परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रुडिया, जिला शिवपुरी के किसान लेखराज पाटीदार ने। आप अमरूद के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो लेखराज जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद के बागवानी फसल पर उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जा सके ताकि अच्छा पैदावार हम उससे पाए, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। अमरूद के पौधे पर बहुत सारे कीड़े लगते हैं जो कि अमरूद का पैदावार को कम कर देते हैं। पहला चीज़ है कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जिसको बोलते हैं कि छाल भक्षक कीट। वो छाल भक्षक कीट छाल का नीचे ही उसका एक सुड़ंग बना लेता है। वो सुड़ंग अब आप अगर निकाल के उसको देखेंगे तो आपको जाले जाले टाइप के नज़र आएंगे। ये अगर छाल के अंदर ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर घुस के पौधे को खोखला भी कर सकते हैं। छाल भक्षक कीट, इस कीट के प्रकोप का अंदाजा पौधों पर इसकी पहचान चायनुमा अपशिष्ट, लकड़ी के टुकड़े तथा अनियमित सुरंग की उपस्थिति से होता है। इसके पिल्लू वृक्षों की छाल, शाखाओं और तना, विशेषकर जहां दो शाखाओं का जुड़ाव होता है वहां पर छेद करके अंदर छिपे रहते हैं तथा रेशमी धागों से लकड़ी के बुरादे और अपने मल से बने रक्षक आवरण बनाकर तने को खाते हुए टेढ़े मेढ़े सुरंग बना देते हैं। इससे प्रभावित पौधे कमजोर और शाखाएं सूख जाती हैं और तेज हवा चलने पर शाखाएं ग्रसित भाग के स्थान से टूट जाती हैं। तो पहला चीज़ है कि वो जालों को हमको हटाना होगा। उसका रोकथाम के लिए हमको साइपरमेथ्रिन 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में हमको स्प्रे करना होगा। इसके नियंत्रण के लिए अधिक प्रभाव होने पर 0.1% डाइक्लोरोवास से भीगा रुई का फोहा या क्लोरोपाइरिफॉस या क्यूनालफॉस का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल को छिद्र में इंजेक्शन में डालकर गीली मिट्टी की लोई से छिद्र को बंद करें ताकि कीट अंदर ही नष्ट हो जाएं। दूसरा, अमरूद का फसल का अगर हम रस चूसने वाला कीड़ा के बारे में बात करें तो सबसे अहम में आता है मिलीबग। मिलीबग जो होता है ये गोल गोल एवं ओवल शेप में आता है। उसके ऊपर मोम का एक सफेद परत की तरह वो दिखता है। अमरूद का मिलीबग कीट, यह एक बहुभक्षी मिलीबग है जो अमरूद बागान में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मिलीबग का अधिक प्रकोप गर्मी के मौसम में होता है। मिलीबग भारी संख्या में पनपकर छोटे पौधों तथा मुलायम टहनियों एवं पंखुड़ियों से चिपककर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर मुड़ जाती हैं। इससे पौधे कमजोर होने के साथ इसका फलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहले तो जहाँ पर अमरूद का बागवान होता है वहाँ से आपका खरपतवार उसको हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खरपतवार रहने से ये दूसरे कीड़ा को भी आश्रय देता है और पौधा का भी सारा संसाधन खींच लेता है। इसलिए उसको हटाना जरूरी है। उसको हम हटाने के लिए हम साबुन का पानी का स्प्रे करेंगे पहले, उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। और हमको ये बात का ध्यान देना होगा कि हमारा जो मित्र कीट है, मित्र कीट को मरने नहीं देना है। जुडिशियस मात्रा में जितना हमको चाहिए उतना ही मात्रा में हम पेस्टिसाइड का हम उपयोग करेंगे एवं हमारा जो नेचुरल एनिमीज है, मित्र कीट जिनको हम बोलते हैं, उनका पॉपुलेशन का जैसे सुरक्षा हो उसके ऊपर ध्यान देंगे। कीट के नियंत्रण के लिए पेड़ के आसपास की जगह को साफ रखें तथा सितंबर तक थाली की मिट्टी को पलटते रहें। इससे अंडे बाहर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। प्रारंभिक फलन अवस्था में अथवा अफलन अवस्था में डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। क्यूनालफॉस 1.5% चूर्ण 50 से 100 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से थाले में 10 से 25 सेंटीमीटर तक की गहराई में मिलाएं। शिशु कीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए नवंबर महीने में 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी के चारों तरफ लगाएं और इससे नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर भाग तक ग्रीस का लेप कर दें। ये सब चीज़ हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बागवानी फसल से, अमरूद हो या और भी कोई फसल हो, उससे निश्चित तौर पे ज़्यादा आमदनी ले पाएंगे।
और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।